दुमका नाम का सिर्फ उपराजधानी है, यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था, कोई यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। कहा जाता है कि इसको हम इंग्लैंड बनाएंगे, बैंकॉक बनाएंगे। ये जो क्षेत्रीय पार्टी है ना जेएमएम, 5 साल लूटता है। 2019 चुनाव को मैंने अध्ययन किया क्यों हारा। कोल डंपिंग की भी काफ़ी बड़ी मुसीबत यहाँ पे लोगों को झेलनी। क्या बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? जेटेट का भी एग्जाम है, वो अभी काफ़ी दिनों से फंसा पड़ा है, आज तक एग्जाम नहीं दे पा रहा। इस सरकार से बात करो भैया, ऐसा कानून बनाओ कि भटकाव हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए, मामला लटक जाए, रोजगार देने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो अब क्या लग रहा है कि संख्या घट रहा है कि बढ़ रहा है, क्या कहें? ये सरकार ने कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। दुमका में जो सड़कों का जाल देख रहा है, कब बना? ये कांग्रेस भी जानती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जानते हैं कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता। रघुवर दास जी, जो कि झारखंड में 2014 से 2019 तक कार्यरत थे। तो सर, पैसा कानून के बारे में बहुत चर्चा चल रहा है कि जब आप भी कार्यरत थे जब, तो उस वक्त भी नहीं लागू हुआ और आज तक लागू नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है सर इसका? देखिए, हमने 2018 में पैसा कानून को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी जी। फिर 2019 में पार्लियामेंट का चुनाव आ गया तो आचार संहिता का काम बाधित हुआ। फिर 4-5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव आया तो फिर बाधित हो गया। और फिर हमारी सरकार को जनादेश जनता ने नहीं दी। माननीय हेमंत सोरेन के गठबंधन सरकार को कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को जनादेश दी और सरकार ने 2023 में पंचायत पैसा नियमावली का प्रारूप उन्होंने बनाया। उसके बाद फिर पब्लिक डोमिनेट में आम जनता से, सामाजिक संस्था से आपत्ति और सुझाव लेने का काम किया। आम जनता और सामाजिक संस्था से आपत्ति और सुझाव लेने के बाद टीएसी की भी बैठक होती है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की। वहाँ भी जो टीएसी के जो माननीय सदस्य विधायकगण होते हैं उनके भी आपत्ति और सुझाव लिए गए। उसके बाद फिर भारत सरकार का पंचायती राज का जॉइंट सेक्रेटरी भी झारखंड आते हैं और 3-4 स्टेट है जो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारियों को भी बुलाकर पैसा नियमावली के ड्राफ्ट दिया गया को भी उन्होंने रीड किया और उन्होंने भी इसको सहमति दी। फिर सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार ने इसको फिर विधि विभाग को मंतव्य के लिए भेजा। विधि विभाग ने एडवोकेट जनरल से राय लेकर विधि विभाग ने भी सहमति दी कि ये जो पंचायती नियमावली का प्रारूप है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अनुरूप ये बनी है। उसके बाद सरकार चुप्पी लगा दी है। तो झारखंड की जनता ये जानना चाहती है कि सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी आप पैसा कानून क्यों लागू नहीं कर रहे हो? क्या मुख्यमंत्री कमज़ोर है या फिर किसके दबाव में आप पैसा कानून लागू नहीं कर रहे हो? क्योंकि पैसा कानून लागू होने से ये जो हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो संथाल में माझी परगना, जोग माझी, या फिर हमारे उधर लोहरदगा गुमला में पहाड़ा राजा और कोल्हान में मानकी मुंडा, तो ये रूढ़िवादी व्यवस्था को स्वशासन और कानूनी और वैधानिक अधिकार मिल जाएगा। और जो हमारा महापुरुषों का सपना था, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे हमारा सिद्धू कान्हू हो, जिन्होंने अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और देश के लिए, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, अबुआ राज, अबुआ शासन, स्वशासन, तो ये 5वीं अनुसूची ने अधिकार, 13 जो हमारे राज्य में शेड्यूल जिला है और 112 प्रखंड हैं, उनको ये अधिकार, स्वशासन का अधिकार वैधानिक और कानूनी प्राप्त हो जाएगी। और इस संविधान में भी है और हमारे महापुरुषों का भी था
कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होनी चाहिए, और इसी को ध्यान में रखकर संविधान में प्रावधान किया, देश को चलाने के लिए लोकसभा, राज्य को चलाने के लिए विधानसभा और गांव को चलाने के लिए ग्राम सभा। तो ये जो 3 सभा है, तो जिस तरह देश को चलाने के लिए लोकसभा है, राज्य को चलाने के लिए विधानसभा है, उसी तरह गांव को चलाने के लिए ग्राम सभा। और जो आदिवासी क्षेत्र में परंपरागत रीति रिवाज पुराने प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, तो सारे अब निर्णय गांव के ग्राम सभा बैठकर निर्णय लेगी, और उसमें अधिकार दिया जाएगा। जैसे लघु खनिज निगम है, तो वो अधिकार अब निर्णय लेने का अधिकार ग्राम सभा को मिले। वन से जो उत्पादित उपज है वो अधिकार ग्राम को मिल गए। छोटे मोटे झगड़े वो थाना पुलिस नहीं जाएंगे, वो ग्राम सभा में ही बैठ के उनको फाइन करने का भी अधिकार ग्राम सभा में मिलेगा। तो इस तरह बहुत सारे वैधानिक अधिकार ग्राम सभा को प्राप्त होगा। और एक ये विडंबना है राज्य के लिए कि इस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी है, स्वयं संथाल समाज से आता है, और चुनाव भी लड़े वो अबुआ राज आदिवासी मुख्यमंत्री। तो क्यों इतना मुख्यमंत्री अपने को असहाय समझता है इस पेशा कानून लागू करने में? किससे डर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? जहाँ पे जनता की भी मांग है कि पैसा कानून जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, ऐसे में हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री जी हैं क्यों देरी कर रहे हैं, इनका सवाल है। तो आप सर बात करेंगे 1932 की खातियान को लेकर। सर उस वक्त भी लागू नहीं हो पाया और आज भी ये भी लागू नहीं हो पाया है, कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं इस चीज़ से। देखिए, ये झारखंड का दुर्भाग्य है, और जनता भी हमारे जो विपक्षी राजनीतिक दल है कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के, हर बार झूठे वादे नारे के बहकावा में आकर जनादेश दे देता है। 2019 में भी इन्होंने 32 के खतियान के नाम पर कि हमारी सरकार बनाई है, हमने 1932 का खतियान लागू करेंगे। ये कांग्रेस भी जानती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जानती है कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और यही कारण है कि जो मैं 1985 में जो स्थानीय नीति बनाया था आज भी विद्यमान है। उस 1985 के में हमने खतियान भी पहला प्राथमिकता था, जिसके पास खतियान होगा वो झारखंडी है। जो 1985 से रह रहे हैं वो झारखंडी है, जो झारखंड में जन्म लिए हैं वो झारखंडी आज भी स्थापित है। लोगों को सिर्फ गुमराह किया 32 के खतियान के नाम पर। जी सर, बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? आपके समय में जब आप थे तो उस वक्त रोजगार का जो संख्या था वो काफ़ी बेहतरीन था, तो अब क्या लग रहा है कि संख्या घट रहा है कि बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये सरकार ने कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ठीक है, आपको याद होगा उस समय भी नारा दिया था चुनाव में, 1 साल में 5 लाख को नौकरी देंगे। 500,000 को भी नौकरी नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। 5 साल में भी सरकार चलाई, हमने 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दी। और ऐसे गरीब घर के टीचर दरोगा बने, वनरक्षी बने, ठीक है, बिना पैसे और बिना पैरवी का। अभी ये जो सरकार चल रही ना, सरकार नीति नहीं बना रही, सरकार बना रहा सिंडिकेट। नियोजन में भटकाव लाने का काम कर रहा सिंडिकेट। पहला तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा, एग्ज़ाम में पेपर फिर लीक हो रहा, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो वही नियोजन में भटकाव करने का ऐसा कानून बनाओ कि भटकाव हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए, मामला लटक जाए, रोजगार देने की जरूरत ही नहीं पड़े। अभी देखिए भाषा विवाद खड़ा किया, तो कोई मामला कोर्ट जाए फिर फंस जाए, तो फिर हम नियोजन नहीं रहे। जेटेट का भी एग्जाम है, वो अभी काफ़ी दिनों से फंसा पड़ा है, आज तक एग्जाम नहीं दे पा रहे। शिक्षक कहाँ से बनेंगे लोग, एज निकल जा रहा है उनका। तो मैं तो पहले ही सुना, आप मेरे बात को नहीं समझे। नीति कौन बना रहा है? सिंडिकेट। ठीक है, तो सबसे पहले सरकार का नियत और नीति
साफ होनी चाहिए। आज ठेकेदारी किसको मिल रहा है? योग्यता के बल पर किसी को ठेकेदारी मिल रहा है क्या, कि कमीशन के बल पर ठेकेदारी मिल रहा है? आज मंत्री जेल है ना कमीशन के चक्कर में, आप ही की संताल परगना का। दुमका का सर एक सवाल रहेगा लास्ट कि ये सर दुमका नाम का सिर्फ उपराजधानी है, यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था, कोई यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। कहा जाता है कि इसको हम इंग्लैंड बनाएंगे, बैंकॉक बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, बट ऐसा कुछ यहाँ पे तो दिखता ही नहीं है सर। दुमका कब डेवलप करेगा? इस सरकार से बात करो भैया, हमारी सरकार थी, दुमका को मैंने उपराजधानी कहा। 135 बार मैं मुख्यमंत्री बनने में 135 बार मैं संथाल परगना का दौरा किया, जिसमें 58 दौरा सिर्फ दुमका में था, ऑन रिकॉर्ड है सरकारी। आज दुमका में जो सड़कों का जाल देख रहा है, कब बना? 2014 के पहले था। नहीं। मेडिकल कॉलेज था, मैं आज मेडिकल कॉलेज गया, स्थिति देख के बहुत काफ़ी दयनीय स्थिति देखा। 5 साल पार हो गया भैया, एक मेडिकल कॉलेज के उन्होंने अभी तक नहीं बना पाया, ओपीडी नहीं खोल पाया अभी तक। मैं आज उसी रास्ते से जा रहा था, लिट्टी पारा, तो मैं घुस गया था हॉस्पिटल में। कोल डंपिंग की भी काफ़ी बड़ी मुसीबत यहाँ पे लोगों को झेलनी क्या समस्या नहीं है? लोग बोल रहे हैं जीवन से हम हाथ धो बैठेंगे या फिर घर छोड़ के, दुमका छोड़ के भागना पड़ेगा हमें। तो देखिए, मैंने कहीं ना कहीं मानता हूँ इसके लिए जनता भी दोषी है। जैसा प्रजा होगा, जैसा प्रजा है वैसा राजा को आपने चुना। सही बात। 5 साल तो कुछ ने कुछ ही काम न किया, फिर उसको आप जनादेश दे दो। तो ये लोग, ये जो क्षेत्रीय पार्टी है ना जेएमएम, 5 साल लूटता है। उसका चुनाव आया, कुछ इधर छिटका, कुछ उधर छिटका, कुछ लोग लुभाने वादे दिया, फिर जनता उसके गुमराह में फंस जाता है। तो जनता को जागरूक होना होगा कि हम गरीब जरूर है, बिकाऊ नहीं है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगा, क्योंकि जनता ही मालिक है, और जनता ही अगर आप गलत निर्णय लेगा तो फिर भगवान ही न बचाएगा राज्य को। आपका सर झारखंड में वापस आना क्या लगता है, बीजेपी का सपना को कुछ साकार कर सकता है या फिर नया चेहरा दिला सकता है बीजेपी? जिस तरह से अभी विगत समय में आपने देखा कि संथाल परगना में मात्र एक ही सीट ला पाई, क्या लग रहा है कि आपका आना कुछ ना कुछ तो जरूर बदलाव लाएगा? नहीं, मेरा आने और जाने से बीजेपी का कोई प्रभाव का बात नहीं है। झारखंड में फिर भी आ सकता है। झारखंड में नहीं, कहीं कहीं का भी हो। देखिए, 2019 चुनाव को मैंने अध्ययन किया क्यों हारा, तो मैं अध्ययन में पाया कि अब सिर्फ विकास और सुशासन के बल पर आप फिर दोबारा चुनाव जीत के आ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब विकास और सुशासन जरूरी है, लेकिन विकास और सुशासन के साथ साथ राजनीतिक रणनीति भी बहुत जरूरी है, सामाजिक सामंजस्य भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास जी, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे अभी झारखंड के मुद्दों के ऊपर। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलता है सबने और नमस्कार, जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।